आत्म अनात्म विवेक, ये बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड्ग के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र, वायु, अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी नहीं काटा जा सकता। जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है, उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्य के तृषा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अववाद करने पर ये शुद्ध नित्य आनंदकर स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप जानकर वह आनंदित हो जाता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्येक आत्मा को मूंज में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है। अन्नमय कोश, अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। ये जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर यह भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? यह हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है, वे शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह, उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही स्वतः सिद्ध है। हड्डियों का समूह, मांस से लिथड़ा हुआ और मल से भरा हुआ एक अति कुत्सित देह अपने से भिन्न, अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। जड़ पुरुषों की मैं देह हूं, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूं, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल आदि के समूह में आत्म बुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग कर। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में ब्रह्म से उत्पन्न हुई अहमता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों ना हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी कभी आत्म बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देह आत्म बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्म आदि दुखों की उत्पत्ति की कारण है। अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका ना रहेगी।